प्रिय भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही गहरी बात सिखाने जा रहा है। प्रेम के बारे में हम आज सीखेंगे बाइबल में से कि प्रेम क्या है। हमने ऐसी बहुत वीडियो बनाई है प्रेम के बारे में, लेकिन प्रेम बाइबल हमें प्रेम करना ही सिखाती है। प्रेम ही वो चीज़ है जो परमेश्वर ने जगत से की। प्रभु का वचन कहता है, बाइबल बताती है हमें यूहन्ना 4:20, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ लेकिन अपने भाई से वो बैर करता है तो इसका मतलब वो झूठा है, मतलब वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता। अगर कोई कहता है मैं परमेश्वर को चाहता हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन अपने भाई से वो बैर करता है, अपने भाई को वो पसंद नहीं करता, तो उसका जो प्रेम है वो झूठा है, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। क्योंकि वचन बताता है हमें कि वो झूठा है। हालेलुया। 1 यूहन्ना 4:20 में आप देख सकते हैं, वचन बोलता है कि वो झूठा है। हालेलुया। कितनी गंभीर बात है कि परमेश्वर से प्रेम करने के लिए हमें अपने भाई, अपने पड़ोसी, हर एक इंसान से प्रेम करना पड़ेगा। अगर हम इनसे प्रेम नहीं करते तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हम परमेश्वर से प्रेम करने का दावा तो करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम करने का दावा तो करते हैं। यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति कुड़कुड़ाहट है, घृणा है, तो वो दावा झूठा है। हालेलुया। यदि हमारे हृदय में हम दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और एक तरफ आप बोलते हो कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम सच्चाई से चलते हैं, और दूसरी तरफ आपके मन में अपने भाई के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति घृणा है, कुड़कुड़ाहट है, तो ये दावा सच्चा नहीं। इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते अगर आपके जीवन में आपके भाई से, आपके रिश्तेदारों से, आपके आस पड़ोस, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, किसी से भी मनुष्य की हम बात करें, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, अगर आपके मन में उसके लिए कुड़कुड़ाहट है, घृणा है, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। ये मैं नहीं बोलती, वचन बोलता है। तू झूठा है, वचन कह रहा है अपने भाई से। और हमारा भाई कौन है? हमारा जो सका भाई वो तो है, लेकिन ये सब जो आस पड़ोस में हमारे रहते हैं, जो जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम मिलते हैं, वो सब हमारे भाई बहन हैं। अगर हम उनके साथ घृणा करते हैं, उनके लिए अपने मन में कुड़कुड़ाहट रखते हैं, बुड़बुड़ाते हैं उनके प्रति, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। अगर हमारे जीवन में ये सब चल रहा है तो ये दावा झूठा है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप परमेश्वर को मानते हो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो इससे दावा करना पड़ेगा। कैसे? परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा। वो कैसे? परमेश्वर चाहता है क्या? कि मनुष्य क्या करे? प्रेम करे, सच्चा प्रेम, क्षमा करे। हालेलुया। सच्चा प्रेम करे, क्षमा करे और दया करे। परमेश्वर चाहता है मनुष्य क्षमा करने वाला हो, दया करने वाला हो, दिखावटी नहीं, ऊपर से नहीं, मन से। आपको मन से क्षमा करना पड़ेगा, दया करनी पड़ेगी, मेल मिलाप कराने वाले होने चाहिए हम।
जो परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन लोगों का स्वभाव ऐसा होगा। वो मेल मिलाप करने वाले होंगे, वो क्षमा करने वाले होंगे, वो दया करने वाले होंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आज अपने हृदय की जांच करें आप। आज अपने हृदय की जांच करें आप। क्या कोई है जिसे आपको क्षमा करना है? हालेलुया। सोचिए, क्या कोई है जिसे आपको क्षमा करना है? कौन है वो व्यक्ति? कोई है जो आपके जीवन में, जो आपके और परमेश्वर के बीच के उस रिश्ते के बीच में रुकावट बन रहा है? तो प्रियो, उसे क्षमा करें और आगे बढ़ें। अपने और परमेश्वर के रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब हम उनसे प्रेम करेंगे, उनको क्षमा करेंगे, उनसे घृणा नहीं करेंगे, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर से भी मजबूत होगा। हमारा रिश्ता दावा करने वाला होगा। अगर हमारे जीवन में ये सब है तो हमारा जो दावा है ना प्रेम का, कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहे, अपने बैरी को क्षमा नहीं करते, किसी से घृणा कर रहे हैं, मनमुटाव रख रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो झूठा होगा। हालेलुया। वो मनुष्य झूठा है। आज ही परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में आने दें। परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में कार्य करने दें। आज ही परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने दें। प्रेम को कार्य करने दें। प्रेम को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वचन कहता है जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखेगा। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखेगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो अपने भाई से भी प्रेम रखेंगे। अगर आप जिसे परमेश्वर ने बनाया है, सामने जो आपके हैं, आप उस इंसान से प्रेम नहीं रख पा रहे हैं, तो बिना देखे जो परमेश्वर है, गॉड है, आप उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं? आप खुद देख सकते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी पे दया कर रहे हैं, घृणा नहीं कर रहे, क्षमा कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ लेकिन मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता, मैं इस पे दया नहीं कर सकता, प्रियो, परमेश्वर ने पूरी मनुष्य जाति पर दया की है अपने इकलौते पुत्र को देके, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने इतनी दया की इस इंसानों पर, तो हमारे अंदर भी वही स्वभाव होना चाहिए, क्षमा करने का। परमेश्वर ने क्षमा किया और अपने पुत्र को भेजा ताकि मनुष्य के पापों को ख़त्म करके परमेश्वर तक पहुंचा सके। आज हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उद्धार प्राप्त करते हैं और परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। कैसे? दया की वजह से। परमेश्वर ने दया की। परमेश्वर चाहता कि ये व्यक्ति कुड़कुड़ाता है, ये मेरे लिए अपशब्द बोलता है, मैं इसे नहीं बचाऊंगा। कई लोग हैं प्रियो जो पहले परमेश्वर का मना करते हैं, प्रभु को गालियां देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो उनके जीवन में परमेश्वर एक बहुत बड़ी गवाही उत्पन्न करता है और उनका पूरा जीवन बदल जाता है। परमेश्वर उनको क्षमा कर देता है। इसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर क्षमा करता है, इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम भी क्षमा करें। आज ही जिसे दया की ज़रूरत है उस पर दया करें। आज ही क्षमा करें।
जो भी आपकी लाइफ में जिसे भी आप जानते हैं, जिसे लगता है कि आपको क्षमा करना चाहिए, आप उसे क्षमा करें और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ आगे बढ़ाएं। हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। जो भी व्यक्ति किसी को क्षमा करना चाहता है, परमेश्वर के और नज़दीक जाना चाहता है, तो इस प्रार्थना में जुड़े। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद परमेश्वर, दया करे खुदावंद, जैसे आपने परमेश्वर दया की मनुष्यों के ऊपर प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी हम सबको भी दया करना सिखाएं, हम सबको प्रेम करना सिखाएं खुदावंद, हम भी प्रेम कर सकें, हम भी क्षमा कर सकें खुदावंद। हाँ प्रभु जी, हमें अपने जैसे क्षमा करना सिखा, प्रेम करना सिखा और हमारे रिश्ते को अपने साथ परमेश्वर मजबूती के साथ प्रभु जी आगे बढ़ाएं। खुदावंद जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद, इनके जीवन में इन्होंने जो भी प्रार्थना किया अपने स्वर्ग राज्य में स्वीकार करें खुदावंद, और नया प्रेम इनके जीवन में उत्पन्न करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस।